फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखने के सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा आएगा एमएसएमई न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट आएगी। ये वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की आपको वेबसाइट आपको ओपन करनी है। जहाँ पे यहाँ पे जो लिखा आ रहा है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद PM2, आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जो अपना नया व्यापार अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम है एज पर आधार कार्ड। सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट जनरेट OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। OTP अभी आपके पास आएगा इस नंबर के ऊपर, जो भी आपका आधार से आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा आधार नंबर पे ही आपका OTP जाएगा। फ्रेंड्स, कभी कभार OTP आने में काफ़ी समय हो जाता है क्योंकि वेबसाइट काफ़ी स्लो होती है, तो काफ़ी लोग अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह अपनी कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस टाइप की है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, वो अपने आप हिसाब से इसमें आप भर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी प्रोप्राइटरशिप के ऊपर आप ये भरेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है आपका पैन नंबर जो है आपका, ये बेसिकली हमारा पेन से वेरिफिकेशन कर रहा है, आधार वाला हमारे पेन से वेरिफिकेशन करेगा। अब इसमें अपना पैन नंबर अपना इंसर्ट करेंगे जो हमारा आधार से कनेक्टेड है, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जो हमारा आधार कार्ड पे हमारा नाम लिखा हुआ है, पैन कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ वही हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पे अपनी हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो हमारी होगी, जो पैन कार्ड के ऊपर होगी, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म ये रिजेक्ट हो जाएगा। चेकबॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और वैलिडेट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। पेन वेरिफिकेशन देखिए आपका इनका सक्सेसफुल हो चुका है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा यूर पेन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो इसको कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आपने कोई ITR अगर आपने भरी है तो आप इसके ऊपर यस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। पूछ रहे सेकंड क्या पूछ रहा है, डू यू हैव GST नंबर। आपके पास GST नंबर या कोई टिन नंबर है, अगर है तो आप इसके बीच में लिखिएगा। हमारे पास नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, मतलब इसमें हम नो लिख रहे हैं। अब आपका नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन और आधार, देखिए जो हमने फिल किया था वो आ गया। अब यहाँ पे उनका नंबर ये पूछ रहा है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और ईमेल आईडी, अगर कोई इनकी ईमेल आईडी है तो आप इसके बीच में आप जरूर आप इसमें भरिएगा। वैसे मैंडेटरी नहीं होता, वैसे डालना चाहिए। अगर आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का ईमेल आईडी आप जरूर फिल कीजिएगा। सोशल कैटेगरी को आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है। आप जनरल में आते हैं तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए, SC है, ST है, OBC है, वो आप अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जेंडर क्या है अब उनका, जिनके नाम पे ये कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रही है। ऑफ कोर्स ये किसी फीमेल के नाम पे हो रही है। इसमें अब ये पूछ रहे हैं कि कोई अब उनको कोई स्पेशली कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कोई विकलांग वगैरह तो नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे नो होगा, अगर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। MSME के अंदर काफ़ी अच्छे लोन्स वगैरह मिल जाते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, तो जो अपना स्टार्टअप कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे पूछ भी रहे नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब उनका नाम क्या है, कंपनी का किस नाम से वो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई कंपनी का नाम को सोचा है। अगर कोई पैन कार्ड अगर कोई बनाया है तो पैन कार्ड इसके बीच में उनका नाम डाल सकते हैं, कोई पहले से कोई कंपनी का पैन कार्ड है तो। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर दिमाग में अगर आप सोच रहे हैं भैया मेरे को कोई नया बिजनेस मेरे नाम से मैं करना चाह रहा हूँ, आप उस बिजनेस का नाम इसके बीच में ऐड डालिए। पैन कार्ड आप बाद में भी अप्लाई आप कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि पैन कार्ड आपको कंपनी के नाम से आपको कैसे बनाना है। बहुत ईजी स्टेप है, आजकल गवर्नमेंट ने बहुत ईजी सब कुछ ये कर दिया है। आपको कहीं आपको पे करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने उनकी कंपनी का नाम मैंने उनका डाल दिया है। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है आपसे, प्लांट यूनिट नेम। तो अब यहाँ पे भी अपना सेम नाम आप फिल आप कर देंगे जिस नाम से आपने उनकी कंपनी का उनका नाम रजिस्ट्रेशन आपने किया है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं यूनिट नेम, तो यूनिट का नाम क्या है। तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड हो गया उनका, ये प्लांट का नेम यूनिट का नेम का ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपको उनका यूनिट नेम, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वो किस जगह पे उनका ये रजिस्ट्रेशन हो रही है वो आप इसके बीच में आप एड्रेस आप लिखेंगे, किस एड्रेस के ऊपर अपना वो व्यापार करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम ऐड प्लांट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये अब उनका ये पूरा रजिस्ट्रेशन इनका हो चुका है, किस जगह पे इनका प्लांट है, किस जगह पे इनकी फैक्ट्री है, किस जगह पे इनकी शॉप है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आप इसके बीच में आप उनका डाल दीजिएगा एड्रेस। ठीक है, ऑफिशियल एड्रेस जो भी है आपको यहाँ पे भी उनका ऑफिशियल एड्रेस आपको सेम आपको फिल करना है। तो यहाँ पे इनका ऑफिशियल एड्रेस होगा। लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अगर आपके पास अगर होगा तो आप फिल कीजिएगा। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सर्च कर रहे हैं किधर है आपका
यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो ये आपको इस तरीके से आपको सिलेक्ट करनी है और इसको ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये आपका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड आपका ये इसमें ऐड हो चुका है। ये आपके एड्रेस की जो लोकेशन होती है एग्जैक्ट जो गूगल मैप के ऊपर होती है वो चीज़ है। तो अब इसमें कोई कंफ्यूज मत तो ये है कि ये क्या चीज़। प्रीवियस अगर ये आपसे पूछ रहा है अगर होगा, अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो इसको आप एनी रहने दीजिएगा, मतलब नॉट एप्लीकेबल। अभी आपसे पूछ रहा है आपने कब आपने रजिस्ट्रेशन आपने अपनी बिजनेस की आपने की थी या आपने कब आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था। तो हम इसके बीच में रजिस्ट्रेशन अपनी डालेंगे। आपको इसमें अपना बैंक नंबर भी आपको इसके बीच में फिल करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, क्योंकि ये आपका बैंक वेरिफिकेशन भी आपका करेगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से आपको वेरीफाई कर लेगा कि हाँ भाई ये सेम बंदे का अकाउंट है। सबसे पहले इसके बीच में बैंक नेम हम लिखेंगे, किस बैंक के अंदर उनका अकाउंट है। IFSC कोड ये पूछ रहा है। अब ये अकाउंट नंबर पूछ रहा है। अभी आपसे पूछ रहे हैं आपका जो बिजनेस है आपका किस टाइप का है, सर्विस बेस है या मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप कोई इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप इसके बीच में आप ये लिखेंगे। अब आपका कोई सर्विस बेस आपका बिजनेस है तो आप सर्विस बेस बिजनेस करें। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज बिजनेस है या ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग। आप मतलब ट्रेडिंग मतलब कि आप कोई सामान आप खरीदते हो कहीं से, अगर आपने मान लो आपने कोई राशन खरीदा आप वो बेच रहे हो, या आप नॉन ट्रेडिंग है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई अगर उस टाइप का आपका कोई बिजनेस है तो आप वो आप सिलेक्ट कीजिएगा कि आप माल इधर से उधर आप खरीद के आगे आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसमें नॉन ट्रेडिंग है। तो अब यहाँ पे हम उनके लिए NIC कोड हम इसके बीच में देखेंगे कि अब उनका NIC कोड क्या है। अब ये क्या चीज़ होती है NIC कोड, मतलब कि आपका किस टाइप का आपका बिजनेस है। आप यहाँ पे सर्च आप कर सकते हैं, ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे वो पूछ रहे हैं चूज 4 डिजिट NIC कोड, किस चीज़ का है उनका, मतलब बेसिकली आप क्या दिखाना चाह रहे हो। वेब पोर्टल्स, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन वगैरह कोई बिजनेस है तो वो सिलेक्ट करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग वगैरह, होस्टिंग वगैरह कुछ भी ऑनलाइन उनका काम है तो वो ये सिलेक्ट करेंगे। अब उनका न्यूज़ एजेंसी एक्टिविटी है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे हमने उनका ये सिलेक्ट कर लिया और ऐड एक्टिविटी के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे उनका ये ऐड हो चुका है कि किस चीज़ का उनका बिजनेस है उनका। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, कितने पर्सन आपके एम्प्लॉयड है उस कंपनी के अंदर। तो अभी एक फीमेल है एक मेल है। नीचे अब आपको ये चीज़ें आपको ये जैसे ये जो पूछ रहा है आपसे ये जो टर्नओवर वगैरह आपकी कंपनी का कितना है, अगर कोई टर्नओवर वगैरह है तो आप इसके बीच में फिल कीजिएगा। और कोई वैल्यू आपकी कंपनी कितनी है, आपने प्रीवियस ईयर आपने कुछ किया आपने फिल किया है, आपने कोई भी आपने टैक्सेस वगैरह किया है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप जीरो आप कर लीजिएगा, जीरो जीरो करके आप फिल कर दीजिएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है अब आपसे, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल। आप क्या जेम पोर्टल में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जहाँ पे जैसे कि जेम पोर्टल में क्या होता है कि गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह होते हैं वो वगैरह, इसके बीच में अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये हमारा इसके बीच में कोई काम नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर आपका होगा तो आप कर लीजिएगा। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन इन TREGC पोर्टल। देखिए जो भी है इसमें कोई हमें कुछ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड नेशनल करियर वगैरह सर्विसेज के अंदर पोर्टल के अंदर सरकारी के अंदर आप हाँ कर सकते हैं। हम इसके बीच में आर यू इंटरेस्टेड इन गेट रजिस्टर्ड NSE B2B पोर्टल, यस बिल्कुल कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग फ्री डोमेन डॉट इन ईमेल बिजनेस, यस हमारे पास पहले से है। अब आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग फ्री है हमारे पास ये। यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे अब आपका इसके बीच में फाइनली अब ये क्या कर रहा है कि आपको सबमिट करेगा फाइनली। आप ये चीज़ें आपसे अभी वेरिफिकेशन भी आपसे कर लिया है, इसने सब कुछ कर लिया है। तो इस तरीके से अपना सबमिट आप करके फाइनल गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। देखिए अगर कोई चीज़ यहाँ पे छूटी है, देखिए ये बता रहा है कि आपको ये भी फिल करनी है। यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें हमें पूछ रहे कोई अन्य लोग भी हैं कि यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ पे, तो इस पे जीरो पे हमने क्लिक किया, कोई नहीं है। अब इसको हम फाइनल इसको सबमिट क्लिक करेंगे और ये आपसे मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। ये OTP आएगा फाइनली हमारे पास और इनका सर्टिफिकेट इनका बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है, मतलब जिसको हम कैप्चा कोड हम कहते हैं, ये हम फिल करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फाइनली देखिए इसमें लिखा भी आ गया आपका रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी अब अपना लेके आप अपने पास रख सकते हैं और आप प्रिंट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनका पूरा का पूरा उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ चुकी है, MSME सर्टिफिकेट आ चुका है। इसको प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर सिंपल इसको क्लिक करूंगा तो अब ये हमारे पास ये देखिए सर्टिफिकेट हमारे पास ये ओपन हो चुका है उनका, जिस नाम से हमने किया था सारी की सारी यहाँ पे डिटेल आ चुकी है।
इस तरीके से आप ईजिली आप इसमें कर सकते हैं। और इसको आप प्रिंट विद, अगर आपका कोई प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, या आपका कोई पीडीएफ फाइल है तो आप पीडीएफ फाइल भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो मैं फाइनली इसको मैं पीडीएफ फाइल करके सेव करके मैं उनको कर दूंगा। तो आप भी इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने घर बैठे एमएसएमई सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कोई भी आपको हेल्प हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी जरूर आपकी हेल्प करूंगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की मैं वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।